विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा पूर्णिया ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार की पहली वैल्यू एजुकेशन इंटीएटिव द्वार और कोसी सीमांचल की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब मेटाबॉक्स एक्सआर द्वारा का आज भव्य उद्घाटन किया। यह उपलब्धि विद्यालय की दूरदर्शिता और शैक्षिक नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्लॉक में वैल्यू एजुकेशन लैब और ईस्ट ब्लॉक में वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र श्री कृष्णा स्वरूप, कार्यपालक अधिकारी श्री संयम राज जी, बीडीओ वैल्यू एजुकेशन लैब के सीईओ श्री मयंक सोलंकी, मेटाबुक एक्सआर के डायरेक्टर श्री राकेश पांडे जी, स्कूल के डायरेक्टर श्री आर के पॉल, संयुक्त निदेशक दिगेंद्र नाथ चौधरी, प्रधानाचार्य श्री निखिल रंजन, उप प्रधानाचार्य श्री गुरुचरण सिंह, श्री गोपाल झा, श्रीमती रीता मिश्रा, प्रशासन विभाग श्रीमती प्रीति पांडे, जनसंपर्क अधिकारी श्री राहुल सांडीली तथा अन्य सभी शिक्षकगण की उपस्थिति में हुआ। आज का यह दिन विद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जिसने साबित कर दिया कि विद्या विहार आवासीय विद्यालय शिक्षा में नवाचार और मूल्यों के संगम की दिशा में एक अग्रणी संस्था है। पूर्णिया से रोहित कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पांडे है और मैं मेटाबुक एक्सआर नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम लोग आज विद्या विहार में इनॉग्रेशन हो रहा है हमारे लैब का, जो कि हमने वर्चुअल रियलिटी लैब इस स्कूल में इस्टेब्लिश किया है। नॉर्थ इंडिया का ये पहला लैब है, नॉर्थ बिहार का ये पहला लैब है, जिसमें हम लोगों ने 45 वर्चुअल रियलिटी डिवाइस यहाँ पे लगाया है। एक पूरा लैब हमने तैयार किया है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को इमर्सिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। मेटाबुक एक्सआर इस पूरे लैब के माध्यम से बच्चों को इमर्सिव लर्निंग में साइंस, मैथ, सोशल साइंस, वर्चुअल टूर्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं करिकुलम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, करिकुलम बेस्ड पूरे उसको एक्सप्लेन करता है। बच्चे यहाँ पे वीकली आते हैं, स्कूल क्लास 3 to 10 के बच्चे, और साइंस, मैथ, सोशल साइंस ये सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और इस डिवाइस के माध्यम से, ये है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, बच्चे इस तरह इस डिवाइस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं पहन के। आप देख सकते हैं, मैम इज एक्सपीरियंसिंग दिस। तो एनी मॉड्यूल्स लाइक साइंस के मॉड्यूल्स हो गए, सोशल साइंस के मॉड्यूल्स हो गए, मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स हो गए, टीचर्स देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली इंगेज्ड, कम्प्लीटली इन्वॉल्व उसमें, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लैब में 45 एक पूरा सेक्शन इसमें बैठे और सभी बच्चों के पास आप थोड़ा इससे ये को दिखाता हूँ। सारे बच्चे इस तरह के डिवाइस को पहन के सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, करिकुलम को एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखिए, यहाँ से इमर्सिव की बात करें तो कोई भी टॉपिक है जो हमारे बुक्स में है, उस बुक्स के उस सारे टॉपिक्स को बच्चे ऐसा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं ताजमहल का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ताजमहल बच्चे यहाँ से बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनको ऐसा महसूस होगा कि वो ताजमहल के सामने खड़े हैं और ताजमहल घूम रहे हैं। आप यदि सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चे सोलर सिस्टम को इस डिवाइस के माध्यम से एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। विद्या विहार हमेशा अग्रिम रहा है इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। पिछले 2009-10 से बात किया जाए तो पिछले 15-20 सालों में विद्या विहार ने वो हर टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। चाहे वो मेटावर्स लैब, जो आने वाला युग जो है वो मेटावर्स का होगा। सो विद्या विहार ने इसको आगे होके इस टेक्नोलॉजी को बच्चों के फ़ायदे के लिए, आप देखिए बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन किड्स जो है वो बच्चे आज इस डिवाइस को, इस एक्सपीरियंस को क्लासरूम में ले पाएंगे, ठीक है, और बच्चे हर टॉपिक्स को समझ पाएंगे अच्छी तरह।
टीचर्स को भी बहुत आसानी होगी कोई भी टॉपिक को समझाने में, दिखाने में। जो आप देखिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को इस लैब में मिलेगा। आपके और मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं सेल्स डायरेक्टर हूँ मेटाबुक एक्सआर में। हमारी कंपनी नोएडा बेस्ड है। हम लोग लगभग 700 स्कूल्स में इंडिया में एंड अब्रॉड में इस तरह के लैब्स को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। थैंक यू सर। इसका पोटेंशियल सोल्यूशन तो अब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के। रिमेंबर, बिना गाली गलौज के कैसे कोई द्वंद्व को, कोई भी एरिया के 3 चीजें, ठीक है। एंड लास्ट क्या में सेक्शन क्लास में हर ग्रेड के पास में एक पिलर होगा जहां पर वो अपनी लर्निंग को तो भी आप थिंकिंग पॉसिबल करें। कोई भी प्रकार का प्रश्न ये नहीं है कि देयर इज अ सेज ऑन द स्टेज, जो टीचर बोले वही सही। ये आज के समय में नहीं चलेगा। आज हम बिलीव करते हैं गाइड ऑन द साइड। इसका मतलब है कि मेरा मित्र भी विजिटर्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट कम ओवर हियर, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो माइंडसेट के बारे में। तो जहां पर भी आप देखेंगे सर, यहां पर आपको कुछ ना कुछ सीख। तो पेंटिंग जब करते हो भी लग जाता है। हम लोग ने एक डेडिकेटेड वॉल बनाई है यहां पर, जिसको कहते हैं आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी वो चीज है जिससे अगर आप कितने भी कलेश में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो पाओगे। और ये हम लोग ने यहाँ पर दूसरे प्रकार से दिया है। एक ब्यूटीफुल से जगह दोबारा नहीं होगी, कोशिश करेंगे तो परमात्मा भी खुशी खुशी रहते हैं। पर उस सपने को लिखते हैं और रोज उसको देखते सवेरे कि मुझे ये बनना है, मुझे प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी सेल्फ सेंटर्ड हर बच्चे का अभी तक, राइट। और अब फाइनल फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बोलने से सीखते हैं या सुनने से सीखते हैं? सुनने से। और सुनने का मतलब होता है मौन होना, राइट। जो व्यक्ति मौन होता है, तो यहां पर आपको 2 मिनट के लिए सब कुछ भुला दिया जाएगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको मध्य तो चक्र का जो बीज मंत्र है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने लाखों साल की तपस्या के बाद में इसको ढूंढा है, खोजा है, वो सब यहां पर लिखा है। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो एफर्मेशन स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे लिखा गया है। तो यहां पर बच्चों को ओम, अम, लम, वम, जितने लोग ज्यादा करेंगे उतना ये स्ट्रेंथ और केंद्रित होता जाएगा। ये हमारे ही सुना है लोगों के। आप बताइए किधर भी इस प्रकार का डिजाइन कहीं किया गया सर? सोलंकी है नाम मेरा। मैं बेंगलोर से हूँ। वैल्यू एजुकेशन के लिए हमारी कंपनी है वैलिड इनिशिएटिव्स, एंड हम लोग ने बिहार का सबसे पहला वैल्यू एजुकेशन लैब बनाया है VVRS स्कूल के अंदर। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग ने सुना है कि कंप्यूटर का लैब बनता है, साइंस का लैब बनता है, बट वैल्यू एजुकेशन, नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण के लिए सबसे पहली बार एक एक्सपीरियंशियल जगह बनी है, जहाँ पर बच्चे हाथ से छूकर एक्टिविटीज़ कर कर एक डेडिकेटेड जगह पे इसको बनाया है। एक सिंपल मात्रा में अगर आपको समझाऊं तो परमात्मा हर जगह है, पर हम लोग टेम्पल, हम लोग मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ पर उसका अनुभव ज़्यादा अच्छा होता है, डीपर जाता है। उसी प्रकार के लिए वैल्यूज़ हर जगह सिखाई जा सकती है, बाहर भी, क्लासरूम में भी, पर जब उसका लैब बनता है तो अंदर बेटर जाता है। बच्चों के स्वभाव में, सोच में, विचार में, ये सारी चीज़ में आप उसको देख पाओगे। इसके अंदर हम लोग ने कई प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी टेलिंग का कॉर्नर है, एक अप्रिसिएशन की जगह है, एक क्षमा याचना के लिए जगह है, एक क्रिएटिविटी की वॉल है। ये सारे प्रमाणों को हम लोग ने बनाया जिससे बच्चों का अनुभव और सिखाना, टीचर के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए मौका मिलता है और बच्चों को भी अच्छा मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को सुधा मूर्ति मैडम जो है इन्फोसिस की, जो हमारे ऋषि सुनक जो यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद इस जगह को देखा है और कहा है कि भारत के जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनको कहा है कि हर स्कूल में इस प्रकार का लैब होना चाहिए। इतने प्रभावित हुए थे। उनका एक्चुअली आने का समय सिर्फ 10 मिनट का था, पर वहाँ पे 55 मिनट बेंगलोर में उन्होंने इस पे स्पेंड किया, और उसके बाद जब स्टेज पे गए तो उन्होंने ये कहा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने वरिष्ठ हमारे जो देश के MP भी है राज्यसभा के, उन्होंने इसको बैक किया है। एंड इस प्रकार के 6 लैब है भारत में, और ये 7वां लैब है और बिहार का सबसे पहला है। इससे बच्चों के सोच, विचारधारा, आदतें, आचार विचार, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखा जाएगा। और अगर एकमात्र मैं उद्देश्य बोलूँ तो हमारे देश का अगला अब्दुल कलाम, हमारे देश की अगला सुधा मूर्ति, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी जी, जो भी आप बोलिए, इस प्रकार के जो सोच विचार है, ये इस लैब से आने वाले हैं। एंड आप देखिएगा 10-15 साल में यहाँ पर सारे बच्चे, जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उन सब की विचारधारा इससे बहुत अच्छी होने वाली है।
एंड एक बहुत बड़ा स्टेटिस्टिकल प्रूफ भी होगा ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उसी हिसाब से VVR इसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक एक अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने किया है इस चीज़ के लिए। एंड बैंगलोर से हमारी टीम बहुत खुश है कि हमको ये मौका मिला एंड हम लोग यहाँ पे विज़िट करते रहेंगे, चीज़ें बनाते रहेंगे एंड धीरे धीरे करके इस पूरे स्कूल के अंदर वैल्यूज़ का कल्चर बन जाएगा, जहाँ पे आप हर 2 कदम पे आप चलेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रकार के प्रिंसिपल के ऊपर जगह बनाई गई है। तो एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत दूर विचार के यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वो भी यहाँ पर आके इसको पढ़ के जाएंगे कि किस प्रकार से उनके बच्चों में भी इस प्रकार के वैल्यूज़ ला पाए। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्या नाम है? परिचय। मेरा नाम मयंक सोलंकी है, मैं वैलिड इनिशिएटिव से हूँ। बैंगलोर से हमारी वैल्यू एजुकेशन की कंपनी है और ये पूरे विश्व में एक ही ऐसे एकमात्र कंपनी है जो वैल्यूज़ लैब्स को बनाती है एंड ये हम लोग 11 साल से कर रहे हैं एंड पूरे विश्व में ये पहली बार ऐसे हम लोग ने बनाया। रेसिडेंशियल स्कूल नॉर्थ बिहार का एक नंबर 1 स्कूल के रूप में अपना जगह स्थापित किया है। इस विद्यालय में एज ए प्राचार्य के रूप में मुझे गतिविधियों से भरपूर विद्यालय चलाना है। लक्ष्य यही है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, शैक्षणिक वातावरण को सहयोग करने के लिए विद्यार्थी विभिन्न कलाओं में भी दक्षता प्राप्त करते हैं। उसी कड़ी में पहली बार बिहार के किसी भी विद्यालय में वैल्यू एजुकेशन लेबोरेटरी की स्थापना आज हमारे ही पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा की गई, ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया है। आज बच्चे 3D पिक्चर देखना पसंद करते हैं, मोबाइल के सहारे जीना पसंद करते हैं, लेकिन मोबाइल के लत को दूर करने के लिए हम लोगों ने इन प्रयोगशालाओं का अपने स्कूल में स्थापना की ताकि बच्चे जानकारी के साथ साथ उन तमाम दृश्यों को का भी अवलोकन करें ताकि आने वाले दिनों में जो ऑडियो विजुअल क्विजिंग होता है उसमें भी बच्चे पिक्चर देख करके उसके बारे में बहुत कुछ सीख ले लें। हम लोगों ने सोचा कि हमारे विद्यालय के बच्चे हमारे कहने से उतना ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं हो सकते हैं, तो हम लोगों ने बिहार के विभिन्न जिला प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत जितने भी हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं उसको ऐसे अवसर पर बुला करके बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए हम लोगों ने उनका समय मांगा और वो जब हमारे विद्यालय में आते हैं तो अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा करते हैं। इस प्रकार यह परिवार विद्या विहार से पास आउट उन तमाम बच्चों के बीच एक लिंक स्थापित करना चाहता है ताकि उनका भी हमारे बच्चों के साथ एक तरह का संबंध स्थापित हो और उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए आज यह दूसरा दिन है इस शैक्षणिक सत्र में कि हम लोगों ने अपने 3 पूर्ववर्ती छात्रों को जो अपने अपने स्थान पर बहुत ही उम्दे पोस्ट पर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करने के बाद कोई स्टार्टअप में लगा हुआ है तो कोई कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दिए हुए हैं, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है तो कोई डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में विभिन्न जिला में पदस्थापित है। और सुन कर के भी आश्चर्य लगता है ये सभी मध्यम वर्ग के छात्र थे, पढ़ाई में भी कोई अव्वल नहीं थे, लेकिन अपनी लगन से विद्यालय के मान और सम्मान को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज इनको अपने आंगन में पा कर के हमें खुशी हो रही है और हम आशा है कि आने वाले दिनों में भी इन बच्चों के द्वारा मार्गदर्शन जो मिलेगा उस पर हमारे नौनिहाल छात्र ज़रूर कुछ कर गुजरेंगे। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने आयोजन किया है। परिचय मेरा नाम निखिल रंजन है, संप्रति मैं विद्या विहार का प्राचार्य हूँ। पूर्व में मैं रसायन विज्ञान के टीचर के रूप में यहाँ योगदान किया था और तकरीबन 29 वर्ष से मैं सेवा दे रहा हूँ।